नाथद्वारा नगरपालिका में शुक्रवार शाम को हुए पट्टा वितरण कार्यक्रम में नाथद्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 211 पट्टों का वितरण सहित अन्य लाभार्थियों को स्वीकृतियां देने का कार्य किया। कार्यक्रम की शुरुआत धारचा में बनने वाले मृत व शिशु अस्पताल के लिए 10,000 वर्ग मीटर की जमीन का पट्टा देकर की गई, जिसके बाद स्टेट ग्रांट 79A 90A के 211 पट्टे दिए गए। 9 व्यक्तियों की पेंशन योजना स्वीकृत की गई। समाज कल्याण विभाग की विकलांग योजना में एक लाभार्थी को साइकिल, 5 लाभार्थियों को सीएम कन्यादान योजना का लाभ, 6 को पीएम स्वनिधि योजना एवं स्वयं सहायता समूह और कोविड सहायता राशि 3 लोगों को दी गई। वहीं पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना में 10,000 के ऋण वितरण किए गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने नगर के 3 प्रमुख समस्याओं पर कहा कि वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों के लिए 2022 तक सरकार के नियमों में बदलाव कर उसका हल निकाला जाएगा। इसके लिए लोगों को भी तैयार रहना होगा और सरकार जो राशि तय करेगी वह भरनी पड़ेगी। जोशी ने कहा कि 90A का अधिकारी नगरपालिका को मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाथद्वारा धर्मनगरी है, हम सभी मिलकर सफाई का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कलेक्टर द्वारा नाली निर्माण सहित अन्य कार्य के लिए 4 करोड़ देने पर उनका धन्यवाद दिया। डॉक्टर जोशी ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाएं और गरीब परिवार को बैंक में मॉर्गेज रखवा कर लोन दिलवाने में मदद करें, जिससे वे इस अभियान से पट्टों के साथ ही आर्थिक लाभ उठा पाए। विधायक के रूप में 2-3 बातें आपने कही। एक बात उन्होंने कही वो है कि ये प्रशासन गांव का कार्यक्रम 31 मार्च तक चलेगा, इसलिए इन समस्याओं का निराकरण करने का काम एक साथ नहीं हो सकता है। कुछ सरकार ने जो नियम और कानून बनाए उसके अंतर जिनको लाभ देना है वो प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है। इसलिए उन्होंने बताया कि 500 एप्लीकेशन आई, उनमें से कुछ 200 के करीब जो एप्लीकेशन है जो पट्टे के लिए एलिजिबल है उनको आज हम पट्टे वितरित कर रहे हैं। तो मैं भी नाथद्वारा पैदा हुआ, नाथद्वारा की समस्या मुझे जानकारी है। एक सब जानकारी ये है कि भाई नाथद्वारा में सेनाथ जी के समय में जो लोग आ गए उनके पास पट्टे नहीं है, उनको पट्टे मिलने चाहिए। उनके संबंध में सरकार ने नियम बनाए, मैं समझता हूँ उनके पट्टों में कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी समस्या जो ये है कि हमारे बहुत से जो गाँव के वासी हैं वो फॉरेस्ट की जमीन पर बैठे हुए, फॉरेस्ट की जमीन पर बैठे हुए जो हमारे जितने भाई बहन हैं उसकी जमीन पर बैठने के बाद उनको बिजली का कनेक्शन है, किसी के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। और ये बड़ी समस्या है कि जब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक नाथद्वारा में प्रशासन शहर के गांव का इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस समस्या का निराकरण में जब 1980 में मैंने बना तब से करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के नियम और कानून इस तरह के हैं कि जब तक जितनी भूमि फॉरेस्ट की नाथद्वारा नगर पालिका में है उतनी भूमि जब तक हम दूसरी जगह से निकालकर उस भूमि को फॉरेस्ट में नहीं दें तब तक इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ नहीं कर सकते। और पहले ये सारी सिस्टम लखनऊ में इसका कार्य मोटे तौर पर ये माना कि समस्या का समाधान निकलना चाहिए। अब समस्या का समाधान निकलने के लिए जो प्रक्रिया जो लोग एक डेट आएगी, मैं आज घोषणा करूँ कल ही जाके कच्ची बस्ती का मकान बना दे उसका पट्टा नहीं मिलेगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो। पर जो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार एक नियम बनाएगी, जिस नियम के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि कट ऑफ डेट ऐसी बने जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। वो कट ऑफ डेट क्या होगी मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह पर खड़ा होने से पहले मैंने ईओ को और विभाग के जो हमारे एसडीएम साहब सबको कहा कि सर्वे करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो फॉरेस्ट की जमीन पर बैठे हुए हैं। नगर में रहने वाले जितने फॉरेस्ट के भाई हैं उन फॉरेस्ट के भाई में 2 तरह के लोग, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास एक आधार है जिसको हम जांच कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग दर बनी होनी चाहिए। और जो हैव्स है जो देने की हैसियत है उनके लिए अलग दर बननी चाहिए। और दोनों तरह के लोगों की आमदनी नगर पालिका माननी चाहिए, नगर पालिका के इस पैसे से विकास भी हो और उन लोगों के पट्टे भी मिले। इसकी व्यवस्था करने का काम 31 मार्च 2022 तक नियम और कानून बदलने पड़ेंगे, तब तक धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। यूडीएच मिनिस्टर के लेवल पर एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया है, टाउन प्लानर को नियुक्त कर दिया है। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन 90A की है प्लीज कंप्लीट द फॉर्मेलिटी एंड पेपर, बाकी मेरे पे छोड़ दें। 31 मार्च के बाद
91 एक ही भी जाता है, कोई समस्या नहीं रहेगी, कार्रवाई करने का आप काम कराएं। मैं समझता हूँ कि 2 सब इस काम को करने में सफल रहेंगे। जैसा अभी माननीय